अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैर व बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़ क़यामत मैदान महशर में जब धूप की गर्मी की शिद्दत होगी और कोई साया ना होगा, सिर्फ एक साया होगा, अर्श इलाही का साया। अर्श इलाही के साए में तीन खुश नसीब लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला जगह अता फरमाएगा। मतलब ये है कि जिसे अर्श इलाही के साए में जगह मिल जाए तो समझ लेना कि महशर की सख्तियों से महफूज हो गया हो, महशर की गर्मियों से वो मामून हो गया। वो तीन कौन खुश नसीब लोग हैं? मेरे आक़ाए करीम इस्लाम फरमाते हैं, पहला वो शख्स है जो मेरी सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला है, मेरी सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला। यानी ऐसे पुरफितन दौर में जब लोगों ने हुजूर की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया हो, ऐसी सूरत में जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करेगा वो हुजूर की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला कहा जाएगा। और ऐसे लोगों के बारे में हदीस पाक में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 शहीदों का सवाब मिलता है उसको। किसको? जो हुजूर की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला। एक मिसाल जैसे आपको बता दूँ, दाढ़ी शरीफ है, एक मुट्ठी दाढ़ी चेहरे पर सजाना, ये हुजूर की सुन्नत और ऐसी सुन्नत है जो वाजिब है। आज ज़्यादातर लोग दाढ़ी शरीफ सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं सजाते हैं। कुछ लोग रखते हैं तो खशखशी दाढ़ी रखते हैं जो सुन्नत नहीं। तो अब ऐसी सूरत में, ऐसे पुरफितन दौर में जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला आशिक एक मुट्ठी दाढ़ी सिर्फ हुजूर की सुन्नत की नीयत से अपने चेहरे पर सजाएगा तो वो हुजूर की सुन्नतों को ज़िंदा ज़िंदा करने वाला कहा जाएगा। और ऐसे शख्स को एक दो नहीं 100 शहीदों का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। बताओ कितना अजर है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल आप यूँ देख ले, इमामा शरीफ। मेरे आक़ाए करीम हमेशा अपने सरे अनवर पर टोपी के साथ इमामा शरीफ सजाया करते थे। समझ रहे, ये हुजूर की सुन्नत करीमा है। आज अक्सर लोग इमामा नहीं सजाते हैं, तो गोया कि ये सुन्नत इल्ला माशाअल्लाह तर्क कर दी गई है। अब आज की पुरफितन दौर में जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला इमामा शरीफ हुजूर की सुन्नत और हुजूर की मोहब्बत की नीयत से सजाएगा, उसे अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देगा। मिसवाक शरीफ, बहुत सारे सुन्नतें हैं। मिसवाक हुजूर इस्लाम की बहुत ही मुक़द्दस और महबूब तरीन सुन्नत है। ज़्यादातर लोग मिसवाक नहीं करते हैं। तो जो शख्स मिसवाक करेगा हुजूर की सुन्नत की नीयत से, वो भी हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला और हुजूर की सुन्नत को ज़िंदा करने वाला कहा जाएगा और सब शहीदों का सवाब पाएगा।
और जो हदीस पाक में बयान कर रहा था कि मेरे आका ने फरमाया कि 3 अफराद ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला महशर की सख्तियों के दिन अपने अर्श अज़ीम का ठंडा ठंडा साया अता फरमाएगा। पहला वो शख्स है, मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरी सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला है। दूसरा वो शख्स है जो मेरी उम्मती की परेशानी और मुश्किल को दूर करने वाला है। सुभान अल्लाह। हुजूर का कोई उम्मती परेशान हाल हो, ज़रूरतमंद हो, मोहताज हो, मुश्किल में घिरा हुआ हो और आप उसकी मदद कर सकते हैं किसी तरह। भूखा है, खाना खिला दे, कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा पहना दे, आपकी मदद उसको चाहिए, आप उसकी मदद कर दे किसी तरह। कोई परेशान हाल उम्मती है हुजूर का, उसकी मदद कर दें। आक़ा करीम ने फरमाया उसकी मदद तुम यहाँ करोगे, सहारा यहाँ दोगे, अल्लाह महशर के दिन जो सख्तियों का दिन है तुम्हें अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। महशर की तकालीफ और मुसीबतों और शिद्दतों को अल्लाह तुमसे दूर फरमा देगा। और तीसरा वो शख्स है, मेरे आका फरमाते हैं, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला है, इसे भी अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये 3 अफराद हैं खुश नसीब मेरे अजीज़ों। ये तीनों काम इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं। ये तीनों काम हुजूर की सुन्नत पर अमल करना भी आसान है अगर हम अमल करना चाहें, और हुजूर की उम्मती को की परेशानी को दूर करना भी आसान है। बहुत ऐसा मौका आता है हमारे सामने कि कोई किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है, कोई हमसे मदद तलब करता है, कोई मुश्किल में होता है और हमसे कहता है कि हमारी मुश्किल दूर कर दो, हमारी हाजत पूरी कर दो किसी भी तरह। ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़े ऐसे आते हैं। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ मेरे अजीज़ों, हुजूर का उम्मती समझकर और अल्लाह का बंदा समझकर उसकी मुश्किल को ज़रूर दूर कर दिया करे। ये बज़ाहिर अगरचे बहुत छोटा अमल है, बहुत मामूली नज़र आने वाला अमल है, लेकिन अल्लाह ताला कितना बड़ा इनाम क़यामत के दिन अता फरमा रहा है कि अपने अर्श का साया अता करना, गोया कि महशर की सख्तियों से महफूज कर देना है। अल्लाह तुम्हें अज्र देगा। और तीसरा तो सबसे आसान है, जब मर्जी चाहें चलते फिरते दुकान पे बैठे हैं, मस्जिद में आ रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद ऐसा वजीफ़ा और ऐसा अमल है जिसके बारे में उलमा ने फरमाया है कि ये दुरूद पाक पढ़ने वाले को उसका फैज़ तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ दुरूद पाक पढ़ने वाले की नस्ल दर नस्ल को भी इस दुरूद पाक का फैज़ान मिलता है। आपकी नस्लों तक ये दुरूद पाक की खुशबू जाएगी, वहाँ तक आपकी नस्लें महकेंगी और आपकी नस्लें आपकी दुरूद पाक की बरकत से आशिक़ रसूल बनेगी। लिहाजा यह अमल भी आप चाहें तो कर सकते हैं और करें, ताकि महशर के दिन हिफाजत का शिद्दतों और तकलीफ़ों से हमारे लिए सामान हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा ये तीनों अमल करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब आज एक बार और अपने महबूब करीम आका की बारगाह में निहायत ही तवज्जो और अदब के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज हफ्ता वारी इस महफ़िल में चूँकि महीना चल रहा हज का मौसम है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात कुरान ने फरमाया है। हज के जो महीने हैं वो मुतअय्यन हैं। हज तो होता है ज़िलहिज्जा की 8, 9, 10, 11, 12, 13 आखिरी है, 12 तक हज होता है। तो ये दिन हज के हैं 8 करके 12, 5 दिन जो असल हज का दिन होता है ये है। लेकिन उलमा ने फरमाया है कि हज का महीना जो शुरू होता है ना, रमज़ान का चाँद जैसे ख़त्म होता है महीना रमज़ान का, और ईद का पहला चाँद निकल आता है 1 शव्वाल, उस वक्त से लेकर के हज का महीना शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के 10 दिन, 1 तारीख से 10 ज़िलहिज्जा तक, ये महीना 2 महीना 10 दिन, ये पूरा हज का महीना कहा जाता है, अशहुरुल हज, हज का महीना। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर हुज्जाज के जो काफ़िले
जानिब मक्का रवाना होते हैं इन्हीं महीनों में। और आज तो खैर ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, एयरप्लेन वगैरह का ज़माना है, लोग ताख़ीर से जाते हैं चूँकि जल्दी पहुंच जाते हैं। और पहले के दौर में दूर दराज से लोग सफ़र करते थे हज के लिए, पैदल जाते थे, ऊँटों पर, गाड़ियों पर, इस तरीके से, तो उनको तो काफ़ी टाइम लग जाता था, वो पहले ही सफ़र पर निकल जाया करते थे। बहरहाल हज के महीने जो हैं ना वो मखसूस हैं, शव्वाल से लेकर के ज़िलहिज्जा की 10 तारीख तक, और ये महीना शव्वाल का चल रहा है, हज का महीना है। आपको पता है कि जो हुज्जाज कराम खुश नसीब सआदत पाने वाले इस साल हज की अल्लाह की रहमत से हज की तैयारियों में लगे हैं, ठीक है। अल्लाह काश हमें भी उस दर का बुलावा नसीब हो जाए और हम भी जानिब मक्का और जानिब मदीना आज़मी सफ़र हों, इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने जिनको वसाअत दी है, दौलत दी है और जिनके अंदर इस्तिताअत है, ताकत है, वो हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो तो खुश नसीब हैं, वो तो अल्लाह के मेहमान बनने वाले हैं। लेकिन बाज़ ऐसे बदनसीब हैं इस दुनिया में, बल्कि बहुत कसीर तादाद है उनकी, जो हज की ताकत रखते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, प्रॉपर्टी भी है, बैलेंस भी है, सब कुछ है। वो चाहें तो आसानी के साथ हज पर जाए आए, आसानी से हज बैतुल्लाह कर सकते हैं, ये फरीज़ा अदा कर सकते हैं, उन पर हज फ़र्ज़ भी है। हम जानते हैं कई ऐसे लोग हैं, लेकिन वो या तो माल की मोहब्बत में एक माल खर्च हो जाएगा, या तो लाइल्मी की वजह से वो समझते हैं कि हम पर हज फ़र्ज़ नहीं, तो वो हज बैतुल्लाह शरीफ जाने से महरूम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ताकत रखते हैं, हज फ़र्ज़ है, लेकिन हज बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी से वो महरूम है। ऐसे लोगों के बारे में मेरे करीम आक़ाए करीम ने कितना सख्त इरशाद फरमाया है। फरमाया जिसका मफ़हूम हदीस पाक का कि जिस शख्स को ताकत हो, सवारी पर कुदरत हो, तोशा हो, ज़ादे राह हो, हज बैतुल्लाह के लिए जा सकता हो, फिर भी वो ना जाए, हज के फरीज़े से महरूम रहे, आक़ाए करीम ने फरमाया कि वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, यानी उसका ख़ात्मा ईमान पर होना ये मुश्किल है। जो हज की ताकत रखने के बावजूद भी हज करने के लिए नहीं जाता, उसका ख़ात्मा ईमान पर होना मुश्किल है, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। यानी निज़ाम अजीब तरह है। हमने देखा कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीब हैं, गरीब है, उनके पास वसाअत हकीकतन नहीं है, वो तड़प रहे काश बुलावा आ जाए, काश कोई असबाब बन जाए, काश हज की सआदत में जाए, ज़ियारत रसूल की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ नसीब हो जाए। वो तड़पते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनके पास वसाअत होने के बावजूद भी लोग कहते भी हैं यार इतना पैसा हो गया, अब तो हज करके आ जाओ। वो इंतज़ार में है कि आगे जाएंगे, फिर जाएंगे, अब ये काम कर ले, वो काम कर ले, बच्चों की शादी कर ले, रिटायरमेंट हो जाए, ये मसरूफियत, दुनिया भर के बहाने बना करके हज बैतुल्लाह की सआदत से महरूम है। ताज्जुब की बात है, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक अता फरमाए। बहरहाल आज हमारा जो उन्वान है ना वो है गरीबों का हज। अमीरों का हज तो आप देख रहे हैं, अमीर लोग हज करने जाते हैं, जा रहे हैं, लेकिन गरीब भी ना जाकर हज कर सकते हैं, अपने घर में रहकर हज कर सकते हैं, अपने वतन में रह कर के हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। मेरे आका करीम सलाम ने किसी को नहीं छोड़ा है, सबको नवाजा है। ऐसा नहीं कि मालदार लोग जा रहे हैं तो गरीब महरूम रहे, वो सवाब ना पाए, ना, ये अल्लाह के रसूल की अपने गरीब उम्मतियों से मोहब्बत का तकाजा है। जैसे उसकी एक मिसाल यूँ देख ले, अभी कुर्बानी के अय्याम आएंगे ना ज़िलहिज्जा के महीने में, तो जो साहिब निसाब हैं वो कुर्बानी करते हैं, माल खर्च करके। कुर्बानी एक माली इबादत है, बकरा लाते हैं, बड़ा जानवर लाते हैं, हिस्सा लिखाते, बहरहाल माल खर करके कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वाक़यातन जिनके पास वसाअत नहीं है कुर्बानी करने की, वो नहीं कर सकते। अब क्या वो कुर्बानी की सआदत से महरूम रहेंगे? आक़ाए करीम ने उन्हें भी नवाजा है, महरूम नहीं रखा है। उनके लिए क्या हुक्म दिया? जो मालदार हैं वो तो बकरा ज़बा करे, बड़ा जानवर ज़बा करके कुर्बानी पेश करे। जो गरीब हैं, फ़कीर हैं, कुर्बानी करने की ताकत नहीं है, उनके बारे में करीम आका ने क्या फरमाया है कि ज़िलहिज्जा का चाँद निकलने से लेकर के ईद की नमाज होने तक 10 दिन अपनी हजामत ना बनवाए,
और जिलहिज्जा को ईद की नमाज पढ़ करके अपनी हिजामत बनवाएगा, अल्लाह ताला उसे भी कुर्बानी करने का सबाब अता फरमाएगा। गरीबों को भी सरकार ने कुर्बानी रख दी है। तो सरकार ने गरीबों को कहीं महरूम नहीं रखा है, ये मत समझे। अगरचे हमारे पास वसाअत नहीं, ताकत नहीं, नहीं जा सकते हज की, तो दूसरा जो अमल आका ने बताया है, जो हज का सबाब बगैर गए आप हासिल कर सकते हैं, वो अमल करें, इंशाअल्लाह आपको भी हज और उम्रा करने का सबाब मिलेगा। अब मैं आपको चंद एक हदीसें सुनाता हूँ, गौर के साथ सुने। इस अमल को करें, आप महरूम नहीं, ये अमल करेंगे आप यहीं रह करके हाजी बन जाएंगे, आप यहीं रह करके उम्रा करने वाला हो जाएंगे। और फिर ये नीयत रखें कि अल्लाह जब तू माल अता फरमाएगा, ताकत देगा, तो हम असल में तेरे घर की हाजिरी के शरफ हासिल करेंगे और वहाँ जा कर के हज करेंगे, हुजूर की बारगाह की ज़ियारत करेंगे। लेकिन जब तक वसाअत नहीं है तब तक ये वाला हज करे जो गरीबों के लिए मेरे आका ने हज फरमाया है। वो गरीबों का हज क्या है, कई तरह का है, वो आप सुने हदीस पाक और उसको फिर याद भी रखते जाए और उस पर अमल भी करते जाए, ताकि हम हज व उम्रा का सवाब हासिल कर सके। पहली हदीस पाक सुनाता हूँ आपको, ये है मिशकात शरीफ, बड़ी मोतबर किताब हदीस पाक की है। मिशकात शरीफ की रवायत में है कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह की नमाज के लिए मस्जिद गया, यानी नमाज फ़ज्र अदा करने कहाँ गया, मस्जिद गया, नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद बैठा रहा, ज़िक्र व अस्कार करता रहा, तिलावत कुरान करता रहा और दुरूद पाक पढ़ता रहा, यानी इबादत में मसरूफ़ रहा। नमाज फ़ज्र पढ़ करके फ़ौरन बाहर नहीं निकल गया, बल्कि मस्जिद में ही रुका रहा, ज़िक्र व अस्कार करता रहा, हत्ता कि सूरज तुलू हो गया और वो जो मकरूह था वो ख़त्म हो जाए। जो इशराक का वक्त शुरू होता है, इशराक का वक़्त आ जाए, मेरे आका फरमाते जो फजर की नमाज के लिए मस्जिद गया, नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद ज़िक्र अस्कार करता रहा हत्ता कि सूरज तुलू हो गया, फिर 2 रकात नमाज नफिल अदा करे, 2 रकात नमाज नफिल अदा करे, तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने गरीबों और मिस्कीनों का हज यही 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना ये बना दिया है। अल हज्जु लिल फुक़राई वल मसाकीन, ये 2 रकात पढ़ना इशराक के वक़्त, नमाज नफिल इशराक की नमाज, जबकि फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ा, उसके बाद ज़िक्र अस्कार करता रहा, फिर 2 रकात नमाज पढ़ा। आका फरमाते हैं कि गरीबों और मिस्कीनों का हज है, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा। कितना आसान अमल है। हज करने जाते लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, बहुत लंबा सफ़र करते हैं, मुसीबतें झेलते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करते हैं, तब जा कर के उनका हज होता है। और मेरे आका ने गरीबों के लिए कितना आसान फरमा दिया, आप जाएं रोज़ाना हज करें, अल्लाह ताला की रहमत के ख़ज़ाने में कुछ कमी नहीं, अल्लाह ताला रोज़ाना आपको हज की सआदत अता फरमाएगा और हज का सवाब अता फरमाएगा। अब दूसरी हदीस पाक सुने, ये हदीस पाक है नसई शरीफ की। नसई शरीफ की रवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 रकात इशराक की और 2 रकात चाश्त की पढ़, अल्लाह ताला 2 हज और 2 उम्रा करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज इशराक, इशराक का वक़्त कब होता है, वही जब फजर का वक़्त ख़त्म होता है, सूरज निकलता है और जो वक्त मकरूह है 20 मिनट, वो वक्त मकरूह ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो वक्त शुरू होता है इशराक का वक्त होता है और वही वक़्त चाश्त का भी होता है। आप उसी वक़्त चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं, वरना असल क्या है, चाश्त का जो वक्त है जब सूरज खूब निकल जाए और हर तरफ रोशनी फैल जाए, तो वो असल चाश्त का वक्त होता है। लेकिन इशराक का वक़्त शुरू होते ही आप नमाज इशराक 2 रकात और नमाज चाश्त 2 रकात पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे, मेरे आका करीम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रा करने का सवाब अता फरमाएगा। कब? इशराक व चाश्त की नमाज पढ़ने पर। अगली हदीस पाक बैहक़ी शरीफ की रवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान आया और वो नौजवान दीन का तालिब इल्म था, यानी इल्म दीन हासिल किया करता था। उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल कर। अब देखिए इल्म दीन की अहमियत भी आप समझे। आप जो आए हैं यहाँ पर बैठे इज्तिमा में, आपको जो बुलाते हैं,
इससे इल्म दीन हासिल हो रहा है ना आपको, हदीस रसूल आप सुन रहे हैं, कुरान की आयत सुन रहे हैं ना, इल्म दीन हासिल हो रहा, यही इल्म दीन है। आका करीम ने उस नौजवान से फरमाया कि इल्म दीन हासिल कर। उसने कहा या रसूलल्लाह इल्म दीन हासिल करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? तो सवाल कर लिया इसका अजर क्या है? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म दीन हासिल कर। इल्म दीन हासिल करना सदका करने से ज़्यादा, जिहाद करने से ज़्यादा और अल्लाह ताला तुझे हज करने से भी ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हज करने से भी ज़्यादा सवाब किस चीज़ में अल्लाह अता फरमाएगा? इल्म दीन हासिल करने में अता फरमाएगा। अब आप देखें जो हज के लिए नहीं जा सकते हैं वो अगर इल्म दीन की महफिल में आकर के बैठ जाएं, उलमा अहले सुन्नत के बयानात को सुन ले, इल्म दीन सीखने के लिए किताबें दीनी पढ़ ले और कुछ इल्म हासिल कर ले, आका फरमाते हैं सिर्फ हज से ज़्यादा नहीं बल्कि सदका करने से भी ज़्यादा सवाब अल्लाह तुम्हें देगा, राह खुदा में जिहाद करने से भी ज़्यादा अल्लाह तुम्हें सवाब देगा और हज करने से भी ज़्यादा अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तो आप जो इस महफिल में आते हैं ये इल्म दीन की महफिल में है, आप हुजूर के फरमान पर अमल करते हुए आप इल्म सीखने के लिए आए हैं। मुझे अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको सदका करने से ज़्यादा सवाब आज अता फरमाएगा, जिहाद करने से ज़्यादा सवाब अल्लाह आज आपको अता फरमाएगा, हज करने से भी ज़्यादा अल्लाह ताला आज आपको सवाब अता फरमाएगा। तो लिहाजा मेरे प्यारे इल्म दीन सीखने में कोशिश किया करें। जो इल्म की मजालिस और महाफिल है उनमें शिरकत करने में कोताही मत किया करें। वक्त निकाल कर हर काम से फ्री होकर के ज़रूर ज़रूर इल्म दीन की मजलिसों में शिरकत किया करें। इसका सवाब, इसका फैज़ान बहुत ज़्यादा है। अगली हदीस पाक सुने, अबू दाऊद शरीफ सियासता की रिवायत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बिछड़े हुओं को मिला दो। दो लोग आपस में लड़ाई करके बिछड़ गए ना, अलग हो गए, जैसे भाई भाई अलग हो गए, दो मुसलमान एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, नाचाकी हो गई, ना इत्तेफाकी हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। आका फरमाते हैं कि दो बिछड़े हुओं को मिला दे, अल्लाह ताला तुझे दो हज और दो उम्रा करने का सवाब अता फरमाएगा। हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते होंगे ना, दो मुसलमान आपस में रूठे हैं, लड़ाई हो गई है, दो लोग आपस में झगड़ा कर लिए हैं, नाचाकी उनके दरमियान में है मुसलमान, बाज़ औक़ात भाई भाई हैं, बाज़ औक़ात भाई बहन हैं, बाज़ औक़ात ख़ानदान में हैं, बाज़ औक़ात दोस्ते में हैं। ऐसा मौका मिले तो दो हज पाने का सवाब और दो उम्रा पाने का सवाब हासिल करने के लिए आप ज़रूर उन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया करें। फरमाया कि दो बिछड़े हुओं को मिला दे, अल्लाह ताला तुझे दो हज और दो उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। उसके बाद अगली हदीस पाक फरमाया कि देखें जो हाजी हज के लिए जाते हैं या उम्रा करने के लिए जाते हैं वो सबसे पहले एहराम बांधते हैं, ठीक है ना, एहराम बांधते हैं, फिर एहराम बांध करके मीक़ात से गुज़र करके मक्का शरीफ पहुँचते हैं, क्योंकि बग़ैर एहराम के मक्का में दाखिला जायज़ नहीं है, हराम है। अब मेरे आका करीम ने फरमाया कि जो बंदा गरीब उम्मती वो एहराम बांध करके काबा मुअज़्ज़मा तक नहीं जा सकता है, वो क्या करे यहाँ कि एहराम बांध करके यहीं हज कर ले, यहीं उम्रा कर ले। देखो मेरे आका करीम ने क्या फरमाया है, मेरे सरकार ने फरमाया कि नमाज के लिए जब आज़ान हो जाए, नमाज के लिए जब आज़ान हो जाए तो नियत करके वज़ू कर, ये तूने एहराम बांध लिया। सुभान अल्लाह। आप नियत करके वज़ू करते हैं ना, हज करने वाला उम्रा करने वाला भी तो यही करता है, दो चादरें पहनता है, नियत करता है एहराम की। आका फरमाते तू नमाज की नियत कर, जब अजान हो जाए तो नियत करके वज़ू कर, ये तेरा एहराम हो गया। उसके बाद वज़ू करके मस्जिद में जा, नफिल पढ़, ये तेरा उम्रा हो गया। उसके बाद जमात के साथ फ़र्ज़ अदा कर, तेरा हज हो गया। सुभान अल्लाह, कितना आसान तरीका है ना। ऐसे हो सके तो वज़ू करके आया करे। गोया कि जिस तरीके से एहराम बांधने वाला मक्का से बाहर बल्कि मीक़ात से बाहर एहराम बांध करके काबा मुअज़्ज़मा अल्लाह का घर जाता है तो उम्रा करता है, हज करता है, आप अपने घर से नमाज की नियत करके निकले तो गोया कि आपने एहराम बांध लिया, आपको एहराम बांधने का सवाब मिलेगा। जबकि वज़ू करके आप नियत करके निकले हैं, मस्जिद में आए, नफिल पढ़ेंगे, उम्रा करने का सवाब मिलेगा और फ़र्ज़ अदा कर लेंगे तो अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमा देगा।
हज का सवाब अता फरमा देगा। तो मेरे आका ने हज को गरीबों के लिए किस कदर आम कर दिया है। रोजाना हज करे, हर कोई हज कर सकता है, गरीब मिस्कीन फकीर जिसके पास कुछ नहीं है वो भी हज कर सकता है यार। रोजाना हज करे, एक बार नहीं 5 हज करें, रोजाना 5 उम्रा करे। नमाज तो ये भी फर्ज है, पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। लेकिन आप इस अंदाज में पढ़ेंगे जो आका करीम ने फरमाया है, इस नियत के साथ पढ़ेंगे तो आपका हिराम भी हो जाएगा, आपका उम्रा भी हो जाएगा, आपका हज भी हो जाएगा। और क्या चाहिए प्यारे। सरकार ने हज को कितना आम कर दिया। लिहाजा मेरे अजीज़ों, आज फिर एक बार आप नियत कर ले, हम ये वाला हज रोज़ाना 5 बार करेंगे, रोज़ाना 5 बार की उम्रा करेंगे। सुबह फजर से शुरू करें, आप नमाज कज़ारा करें और ये नियत करें कि हम हज करने के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक मुमकिन अगर हो सके आपसे तो घर से वज़ू करके नियत करके चले। अगर नहीं मुमकिन है तो आप मस्जिद में भी आकर के वज़ू कर सकते हैं। नियत करें, आपने वज़ू किया, नमाज की नियत की, ये हराम आपने बांध लिया। मस्जिद में आए, जो सुन्नतें वगैरह आप पढ़ते हैं फ़र्ज से पहले, वो उम्रा है आपका। और जो फ़र्ज पढ़ते हैं जमात के साथ हज है, तो आप रोज़ाना कर सकते हैं ना। रोज़ाना 5 हज करें, 5 उम्रा करें, 5 बार इहराम बांधे, बांध सकते हैं ना। बांध सकते हैं तो बांधें। रोज़ाना 5 उम्रा करें, 5 नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला कितना रहमान और रहीम है, अपने गरीब बंदों को भी अल्लाह ने बल्कि उनसे ज़्यादा नवाजा है। जो ज़िंदगी में एक बार जाते हैं माल खर्च करके, जिनके पास दौलत है, और मशक्क़तों भरा, तकलीफ़ों भरा, सऊबतों भरा सफ़र करके फिर जा करके हज की सआदत हासिल करते। एक मरतबा ज़िंदगी में गरीबों को अल्लाह ने 5 मरतबा हाजी बना दिया, हर रोज़ 5 बार हज करे। तो मुसलमान ये हज करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले ये तो हज करो, इंशाअल्लाह इस हज की बरकत से अल्लाह आपको वो हज भी अता फरमा देगा यार। अपने घर में, अपने बस्ती में, अपने मोहल्ले में रहें, 5 हज करते रहें। तो ये हज जो हम कर सकते हैं, लोग उस हज के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, जाएंगे, अल्लाह वसाअत देगा, लेकिन जो हज करना आपके इख्तियार में वो तो करें यार। जो उम्रा करना आपके इख्तियार में और आपके लिए आसानी है, वो उम्रा तो करें जो मेरे आका ने फरमाया है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज से आप ये नियत कर लेंगे कि रोज़ाना हम ये हज करेंगे, यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और क्या कहते हैं 5 हज करेंगे, 5 उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अगली हदीस पाक बैहक़ी शरीफ की रवायत है। और दूसरी हदीस पाक पहले सुन लें, सित्ता की हदीस पाक है। ये सियाह सित्ता की हदीसों में एक हुजूर नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, और ये हदीस आपको याद भी होगी, जिसने अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की निगाह से देख लिया, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आप सुना, आपकी माँ बाप जिंदा हैं या कोई एक है, रोज़ाना 100 बार हज करे, 100 बार, और मकबूल हज का सवाब आका ने ये गारंटी दी है। हम वहाँ हज करने जा रहे हैं, माल खर्च करके जा रहे हैं, मुसीबत झेल करके जा रहे हैं, हमें गारंटी नहीं कि हमारा हज मकबूल हुआ। हो सकता है कोई कोताही हो गई, कमी हो गई, हज रद्द कर दिया हो, लेकिन यहाँ तो आका ने गारंटी दे दी है, मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, अगर दिन में कोई 3 बार देखे तो आका ने फरमाया अल्लाह 3 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हजरत एक सहाबी रहते अबू दरदा कहने लगे, या रसूलुल्लाह, अगर कोई 10 मरतबा देखे तो? हुजूर ने फरमाया अल्लाह 10 हज मकबूल का सवाब देगा। कहने लगे हुजूर, अगर 100 मरतबा देखे तो रोज़ाना? आका ने फरमाया कि मेरे सहाबी, अल्लाह की रहमत की ख़जाने में कुछ कमी नहीं है, अगर वो 100 मरतबा अपने माँ बाप का चेहरा रोज़ाना देखता है, अल्लाह उसे 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। क्या कमी है अल्लाह की बारगाह में, तो बताएं। उसकी रहमत की ख़जाने में अगर 100 हज का सवाब दे देगा तो क्या ज़र्रा बराबर कम हो जाएगा उसकी रहमतें, उसकी बारगाह सवाब? ना, जितना मर्जी चाहे हज करो और हज मकबूल का सवाब हासिल करो। तो लिहाजा ये हज भी, जिनके वालिदैन खुश नसीबी से ज़िंदा हैं या उनमें से कोई एक ज़िंदा है, रोज़ाना जितनी मरतबा चाहे बगैर पैसा खर्च किए हज मकबूल कर सकते हैं। ये गरीबों का हज है, ये गरीबों का हज है। बताओ ताजदार कायनात ने गरीबों के लिए किस मतलब हज करने के क्या क्या आसान आसान रास्ते बता दिए हैं।
क्या क्या आसान आसान रास्ते बता दिए हैं। तो गरीबों को चाहिए कि ये वाला हज जो सरकार ने बताया इसको ज़रूर अदा किया करें। और एक हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत में है, हुजूर नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि जो अपने माँ बाप को राज़ी कर लेगा अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रा करने का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप को राज़ी कर लेना, तो माँ बाप को राज़ी करना भी हज और उम्रा करने का सवाब पाने के बराबर है। और एक हदीस पाक ये भी सुन लो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मती की मुश्किल को दूर कर दिया अल्लाह ताला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये हदीसें याद रखें आप। अभी मैंने पहले एक हदीस सुनाई थी ना, जो हुजूर की उम्मती की मुश्किल को दूर करेगा अल्लाह महशर के दिन अपने अर्श अजीम का ठंडा साया अता फरमाएगा। और यहाँ आक़ाए करीम ने क्या फरमाया, हज मकबूल करना चाहते हो, माल नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, किसी की कोई ज़रूरत है, हुजूर का कोई उम्मती है, कोई सरकार का गुलाम है, कोई नौकर है, आपकी उसको ज़रूरत है, वो मुश्किल में फंसा है और आप मदद कर सकते हैं, उसकी मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, उसकी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। आका फरमाते हैं मेरी उम्मती की मुश्किल को दूर कर, अल्लाह तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जिंदगी में मौके आते कि नहीं आते, ये हदीसें याद करें। ये ऐसा मौका आ जाए कि किसी को हमारी ज़रूरत है, आप दूर कर दें। कोई मतलब आपसे किसी का काम है, आप दूर कर दे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने बंदों की मुश्किल को दूर करने वाला बनाया। तूने हमें ताकत दी है, तौफीक दी है, कुव्वत दी है कि हम तेरे बंदों की मुश्किल कुशाई करें, उनकी परेशानी को दूर करें, उनकी मुसीबत को दूर करें, उनके काम आ जाएं, उनकी हाजत रवाई करें। तो ये भी हज करे, ये वाला हज भी आप करते रहा करें। उसके बाद एक हदीस पाक और सुनो, मुस्लिम शरीफ की रवायत में है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोगों को, सुनो ये हदीस, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि खड़े हो जाओ और जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। ये सुने क्या फरमाएगा अल्लाह ताला, खड़े हो जाओ और जन्नत में जाओ। वो अर्ज़ करेगी मेरे मालिक तेरा हुक्म तो अच्छा है, लेकिन किस अमल की बरकत से तूने हमें जन्नत में जाने का हुक्म दिया? तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे हज की बरकत से। क्या फरमाएगा? तुमने जो हज किया था उसकी बरकत से आज तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। तो अर्ज़ करेगी मेरे मौला हम तो बड़े गरीब थे, गुनहगार भी थे, हमने ना हज किया, ना जन्नत के लायक काम किया, ना हमारे पास उसात थी, न ताकत थी, मौला हमने तो कभी हज किया नहीं, न बैतुल्लाह शरीफ के लिए गए, तो कैसे हमारे हज की बरकत से जन्नत में जाने का हुक्म हो रहा है? अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो अगरचे तुमने हज ना किया, तुम हज बैतुल्लाह के लिए ना गए, लेकिन जब हाजियों के काफिले जाते थे, जब हुज्जाजे किराम रवाना होते थे तुम्हारे वतन से, तुम उनको देखते थे कि हाजी अल्लाह के घर के लिए जा रहे हैं ना, तो तुम्हारे दिल में तड़प तो पैदा होती थी, ख्वाहिश तो होती थी, तुम्हारा दिल तड़पता तो था, आंखें रोती तो थी, तुम सोचते थे कि काश हमें भी ताकत होती, हम भी अल्लाह के घर की ज़ियारत करते, हम भी हज करने के लिए जाते। जो तुम दिल में तड़प रखते थे अपने कि काश हमें ताकत होती, हम भी अल्लाह का घर देखते, अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम्हारे इस दिल में तड़प रखने की वजह से, तुम्हारी इस हज की ख्वाहिश की बिना पर, तमन्ना करने की वजह से मैंने तुम्हें हज का सवाब अता फरमाया और आज जन्नत में तुम्हें दाखिला भी अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, आज जन्नत में दाखिला अता फरमाऊंगा। तो जब भी हुज्जाज के काफिले जाए ना, सोचे कोई जा रहा है, तमन्ना करे, दिल में तड़प सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह दिल के हालात को जानता है। काश मौला हमें भी तौफीक दे दे, तड़पता है दिल, रोती हैं आंखें और दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, हम भी तेरे घर की ज़ियारत करें, हम भी तेरा घर देखें और तेरी बारगाह की हाज़िरी नसीब हो जाए। ये तड़प पैदा करने से भी अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमाएगा और आखिरत में जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। एक हदीस पाक और सुने, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बैहक़ी शरीफ की रवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाएं जो अमल तो मामूली हो, यानी आसान हो, लेकिन उसका सवाब ज़्यादा हो। अमल आसान हो लेकिन अजर ज़्यादा हो। मेरे आक़ा करीम ने क्या अमल इरशाद फरमाया, देखें ना, अमल मामूली छोटा सा लेकिन अजर ज़्यादा हो।
आका करीम ने फरमाया, अब्दुल्ला अगर तू ये चाहता है कि अमल कम करे सवाब ज़्यादा पाए तो किसी आलिम दीन की खिदमत किया कर। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? किसी आलिम दीन की खिदमत। हुजूर कौन सी खिदमत? फरमाया कि उसको खाना खिलाया कर, कपड़े पहनाया कर, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया कर, उसके काम बना दिया कर, उसको सहारा दे दिया कर। पूछा या रसूलल्लाह उसको सहारा दे दूँ, काम बना दूँ, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दूँ, उसकी खिदमत करूँ, आका क्या अजर मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? मेरे आका फरमाते हैं एक मर्तबा किसी आलिम दीन की खिदमत करेगा अल्लाह ताला तुझे 70 हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, कितना हज का सवाब? 70 हज का सवाब अता फरमाएगा। एक मर्तबा किसी आलिम दीन की ज़रूरत को पूरी करेगा, उसको सहारा देगा, उसकी ज़रूरत में काम आ जाएगा, अल्लाह तुझे 70 हज का सवाब अता फरमाएगा। और रूहुल बयान में हदीस पाक मौजूद है, उलमा के फ़ज़ाइल में मेरे आका करीम ने फरमाया है, जिसने आलिम दीन की ताबेदारी की उसने मेरी ताबेदारी की, जिसने आलिम दीन को सहारा दिया उसने मुझे सहारा दिया, जिसने आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ी, आका फरमाते उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ी। ये फजीलत है। बता, एक हज का सवाब नहीं 70 हज का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है आलिम दीन की खिदमत की बरकत से। अब ये चंद हदीसें हमने आपको सुनाई हैं, आप बताओ कैसे कैसे असबाब हैं, क्या क्या तरीके हैं, जिन तरीक़ों को हर तरीक़ा आसान है। इशराक पढ़ना आसान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी आसान है, ये तो पढ़ना पड़ेगा, फ़र्ज़ है। इसका भी हज, चाश्त की नमाज पढ़े उस पर भी हज का सवाब, माँ बाप के चेहरे की मोहब्बत की निगाह से देखे उस पर भी हज का सवाब है, आपको अल्लाह ने दिया। और उसके बाद में किसी उम्मती की परेशानी को दूर कर दे उस पर भी हज का सवाब, इल्म दीन हासिल करे उस पर भी हज उम्रा का सवाब है। और आपके दिल में तड़प पैदा हो हाजियों को देख कर, काश हमें भी जाना नसीब हो, इस पर भी हज का सवाब। आलिम दीन की खिदमत करे इस पर भी हज का सवाब। मेरे प्यारे ज़रा गौर करो, अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपनी गरीब मिस्कीन उम्मतियों के लिए हज करने के कितने आसान आसान ज़राए और असबाब बता दिए हैं। अगर गरीब उम्मती इन तरीक़ों को इख्तियार कर ले तो एक नहीं 70 हज का सवाब अल्लाह उन्हें यही बैठ कर ही अता फरमा देगा। तो गरीब हो तुम खुश हो जाओ, मानदार लाखों रुपए खर्च करते हैं तो जाकर के एक हज करना नसीब होता है, और उसमें भी गारंटी नहीं कि वह हज कबूल है कि नहीं, मकबूल है या गैर मकबूल। लेकिन जो आका ने अमल यहाँ इरशाद फरमाया है, अगर उसके मुताबिक आप अमल कर लेंगे तो गारंटी है कि अल्लाह आपको हुजूर के फरमान की बरकत से मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। समझ रहे ना? गरीबों की मदद करना, आलिमों की खिदमत करना, दिल तड़पना, इशराक की नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज अदा करना, 5 हज रोज़ाना करे। तो ये जो अमान बताए जा रहे हैं, अगर आप हज करना चाहते हैं इन अमल को इख्तियार करें, इंशाअल्लाह हज का सवाब मिलेगा। अब आखिर में एक वाक़या आपको बता देता हूँ इस बात पर कि देखिए अल्लाह ताला किस कदर रहमान और रहीम है, अपने बंदों को हज का सवाब अता फरमाता है। ये अमल भी करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह के वली थे। उनका मामूल ये था कि एक साल वो हज के लिए जाते और दूसरे साल वो जिहाद करते थे। 50 बरस से मामूल था, एक साल हज पर जाते हज के लिए और दूसरे साल वो जिहाद पर जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनको हज करने का इरादा हुआ कि हज पर जाएंगे, चूँकि अल्लाह वालों को हज का बड़ा शौक़ होता था। हमारी तरह दुनियादार तो थे नहीं, माल जमा करने की ख्वाहिश जिस तरह आज मालदारों में पाई जाती है कि जमा करके भरे जा रहे हैं, ये मकान लिया, वो मकान लिया, ये दुकान, ये गाड़ी, नई गाड़ी, मार्केट सब ले रहे हैं, जहाँ जाना चाहिए जो करना चाहिए वो नहीं। हालांकि सब छोड़ करके मर जाएंगे, मिट्टी में दब जाएंगे, इनकी औलादें ऐश करेंगे, उस पर कुछ नहीं मिलेगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हज की सआदत से महरूम है। लेकिन अल्लाह वाले कुछ नहीं होता था। हज़रत इमाम हुसैन 55 हज किए, इमाम हसन मुस्तफ़ा 55 हज किए, जबकि उस दौर में कितना मुश्किल था। कई हज इमाम आज़म व हनीफा कितने हज किए, इन्होंने भी 50 या 55 मरतबा हज किया है। तो बुजुर्गान दीन का तरीका ये था, दूर दराज रहते थे और बड़ा मशक्क़त बड़ा कई महीने हज में लग जाते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में देखो 1-2 बार नहीं, 50 हज किया, 100 हज किया, जब तक जिंदगी रही तब तक हर साल हज करते रहे। ये मोहब्बत, ये शौक़ था उनके दिल में। हमारे दिल में ये तड़प नहीं रही, करने की ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की बात कह रहा था
कि एक साल हज करते और एक साल जिहाद करते। एक बार ऐसा हुआ हज का इरादा बना तो उन्होंने 500 दिरहम या दीनार जमा किया सफ़र हज के लिए कि खर्च लगेंगे, जमा कर लिया। उसके बाद हज की तैयारी शुरू कर दी तो सोचा कि हज के लिए जा रहे हैं तो कूफा ही से ऊँट खरीद ले सवारी के लिए, और कुछ जो सफ़र के ज़रूरतों के सामान है यहीं से ख़रीद करके हज के लिए रवाना हो जाते हैं काफ़िरों के साथ में। ये सोच करके हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक 500 दीनार ले करके बाज़ार गए। जब बाज़ार जाने लगे तो रास्ते में देखा कि एक कूड़ा करकट का ढेर है। एक औरत चेहरे पर नकाब डाले और उसी ढेर पर बैठ करके एक मुर्दा बतख को साफ कर रही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रुक गए और उससे कहने लगे कि ऐ औरत बता बीबी, क्या तू मुसलमान नहीं? उसने कहा मुसलमान हूँ। कहा फिर जब तू मुसलमान है तो क्या तुझे पता नहीं ये तू क्या कर रही है? ये तो मुर्दार बतख है। कहा मुझे बिल्कुल पता है। क्या तुझे ये नहीं पता कि इस्लाम में मुर्दार खाना हराम है, हलाल नहीं है? उस औरत ने कहा कि जानती हूँ इस्लाम में मुर्दार खाना यकीनन हराम है। फिर पूछा कि फिर तू ये बतख क्यों साफ करती है, ये तो बता। उसने कहा ऐ बंदे खुदा, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपना काम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को तजस्सुस हुआ कि माजरा क्या है। कहने लगे बीबी ज़रा बता तो सही बात क्या है। तो उसने कहा कि ये मुर्दार तुम्हारे लिए हराम होगा, हमारे लिए हलाल है। कहा तुम्हारे लिए हराम होगा, हमारे लिए हलाल है। कहा वो कैसे? लगी कि अब्दुल्ला तुझे ये नहीं पता कि जब हलाल चीज़ ना मिले खाने को और जान जाने लगे तो उस वक़्त हराम भी हलाल हो जाया करता। हम इस कैफियत पे पहुंच चुके हैं, हलाल मुयस्सर नहीं, कई दिन गुजर चुके हैं, अब हमारे लिए हराम भी मुर्दार भी हलाल हो चुका। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते बीबी साहिबा ज़रा कुछ हाल बताए आप। तो उस औरत ने पूछा कि बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपने फरमाया कि मैं हज के जाने का इरादा रखता हूँ। तो उसने कहा कि अगर इस बार हज को जाएं तो क्या फिर आप मदीने मुनव्वरा भी जाएंगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा हाँ, हर बार जाता हूँ, इस बार भी हुजूर की ज़ियारत करने तो जाऊँगा ना। तो उस औरत ने कहा कि अगर इस बार आप जब रोज़े रसूल पर पहुँचे तो मेरे आका को मेरा सलाम कहना और कहना कि या रसूलल्लाह, अब वो वक्त आपकी औलाद पर आ चुका है कि जिनके लिए हराम खाना भी हलाल हो चुका है, ये मेरे आका को कह देना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन सी खातून है? आपने फरमाया कि बीबी साहिबा ज़रा बताएं तो सही आप कौन हैं? वो कहने लगे क्या बताऊं अब्दुल्ला, मैं औलादे अली और फातिमा हूँ, औलादे अली वो फातिमा हूँ। कहा ये हालत? वो कहने मेरे शौहर को वक्त की हुकूमत ने सिर्फ इस वजह से शहीद कर दिया कि वो औलादे रसूल थे, औलादे रसूल थे, शहीद कर दिया, खारजी किस्म के लोग थे। और मेरी 4 कमसिन बच्चियां हैं, 4 दिन गुजर चुके हैं, मजदूरी करने के लिए जाती हूँ किसी के घर में तो जो लोग पहचानते हैं हुकूमत वक्त के डर से मजदूरी पर रखते नहीं हैं, कोई मजदूरी करने नहीं देता। आज मैं 1-2 घर गई मजदूरी के लिए, उन्होंने मुझे पहचाना तो घर में दाखिल होने ना दिया। वापस आ रही थी, बच्चियां भूख से बिलख रही हैं, 4 दिन का फाका है। देखा कि इस कूड़े के ढेर पर मुर्दा बतख पड़ी है, सोचा कि साफ कर दूं और साफ करके अपने बच्चियों को पकाकर खिलाऊंगी और उनका पेट भरेगा, कुछ सहारा बनेगा। बस इस वजह से ये मुर्दार बतख मैं साफ कर रही हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने अपने आप पर मलामत की, अब्दुल्ला तो हज को जा रहा है, हुजूर की बारगाह में ज़ियारत को जा रहा है और हाल ये है कि औलादे रसूल फाकों से है, फाकों से तड़प रहे हैं, बता तेरे हज और ज़ियारत का क्या फ़ायदा है? वो कहने लगे कि बीबी अब मेरे पास जो कुछ है ये आपकी है, आपका माल है। 500 दीनार जो हज के लिए जमा किया था वो सब मुझे दे दिया, आप इसको ले जाएं। उन्होंने सर नहीं उठाया और न उन दीनारों को देखा और सीधे लेकर के चली गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं घर वापस आ गया और हज का इरादा तर्क कर दिया, चूँकि अब कुछ सामान नहीं, हज के असबाब ख़त्म हो गए। उसके बाद वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा परेशान था।
जब हुज्जाज किराम की काफिले जाने लगे मेरा दिल तड़प रहा था, लेकिन अब मेरे पास कुछ असबाब ना थे, मैं किस वजह से किस तरह हज करूं। हुज्जाज किराम के काफिले गए, उन्होंने हज किया। जब वापस आए वतन लौटकर तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया, उनको मुबारकबाद देने के लिए गया। जिसके पास पहुंचता, जिस हाजी के पास, और कहता मुबारक हो हाजी, तेरा हज अल्लाह कबूल फरमाए। सामने से वो पलट कर कहता अब्दुल्ला, अरे तुझे भी मुबारक हो, अल्लाह तेरा भी हज कबूल फरमाए। हजरत अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं क्या माजरा है, मैं तो हज पे न जा सका, हज की सादत से महरूम रहा। जिसके पास मुलाकात के लिए जाता और मैं उसे मुबारकबाद देता, वो सामने से मुझे कहता अब्दुल्ला मुबारक हो, सफ़र अच्छा गुजरा ना, अरे फला मकाम पर देखो ना कैसा वाक़या पेश आया था, तुम्हें याद है ना कितना अजीब वाक़या था। इस तरह की बातें करता। हजरत इब्ने मुबारक कहती मैं बड़ा परेशान था यार, मैं हज पर तो गया नहीं और लोग मुझे मुबारकबाद किस लिए दे रहे हैं। इसी परेशानी के आलम में रात हो गई। जब मैं सोया तो ख्वाब में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए और फरमाने लगे अब्दुल्ला परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो, तुमने मेरे गरीब बेटे की खिदमत की, तुमने मेरी गरीब बेटे की खिदमत की, मैंने अल्लाह से तेरे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने इस दुआ का असर ये दिया कि अब तेरे शक्ल का अल्लाह ने फरिश्ता पैदा फरमा दिया है, जो फरिश्ता हर साल तेरी तरफ से हज करता रहेगा। अब तू हज को जा ना जा, मेरे गरीब बेटे की परेशानी को दूर करने की बरकत से हर साल तुझे हज का सवाब मिलता रहेगा और तेरी शक्ल का फरिश्ता हर साल तेरे नाम से हज करता रहेगा। सुभान अल्लाह। जो मैंने आपको बताया था, खैर ये तो हुजूर की शहजादी थी और एक हदीस पाक हमने क्या सुनाई थी, आका ने फरमाया जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर कर देगा अल्लाह ताला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। कौन से हज का सवाब? मकबूल हज का सवाब। तो मेरे अजीज़ों, ये वाला है ना जो आपने चंद हदीसें सुनी, कितनी हदीसें सुनी, आप इन हदीसों को याद रखें। मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत को दूर किया करें। किसी को आपकी ज़रूरत है, आप बिला झिझक अपना वक्त निकाल कर उसकी ज़रूरत को ज़रूर पूरी कर दिया करें। ये कोई मामूली सवाब नहीं है, बहुत बड़ा अजर है। आप सोचो हज का सवाब कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। तो कोशिश किया करे जो हज गरीबों का आका करीम ने बताया है उस हज को अदा करे। और ख़ास कर 5 हज तो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में लाजमी तौर पर कर ले। सुबह एक हज उम्रा करे फजर में, एक हज उम्रा ज़ोहर में करे, एक असर में, एक मगरिब में, एक इशा में करेंगे इंशाअल्लाह। 5 हज उम्रा रोज़ाना करेंगे, 5 मरतबा एहराम बांधेंगे इंशाअल्लाह बांधेंगे। नमाज़ों को अपने ज़िम्मे पर लाजिम कर ले, कभी भी हरगिज़ नमाज क़ज़ा ना करे। अल्लाह ताला हमें यहाँ भी जो हुजूर ने फ़जीलतें बताई हैं हज करने की, और काश अल्लाह ताला हमें खाने काबा और गुंबद खज़रा का भी दीदार नसीब फरमाए, हरमैन तय्यबैन के अल्लाह हाज़री नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें भी सच्चा मुखलिस आशिक़ रसूल हाजी बनाए और हुजूर की बारगाह का ज़ियारत करने वाला बनाए। आमीन बिजाहि नबी करीम। आखिर में आपको एक वजीफ़ा अता कर देता हूँ। ये वजीफ़ा है तमाम आफतों से, मुसीबतों से, बलाओं से महफूज रहने का वजीफ़ा। इंतहाई आसान है, किसी भी टाइम रोज़ाना पढ़ना 7 मरतबा। या हसीबो, क्या पढ़ना है? 2 तीबा पढ़ना। या हसीबो, हा सीन या और बा, या हसीबो या हसीबो या हसीबो या हसीबो, अव्वल आखिर एक एक बात दुरूद पाक पढ़े। ये वजीफ़ा 7 मरतबा किसी भी टाइम जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में आफतों से, ये अल्लाह का नाम है। या हसीब माने ऐ काफ़ी होने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी है, मुसीबतों पर काफ़ी है ना, उसको जज़ा देने वाला है और मुसीबतें दूर करने वाला है। जब आप इसको पढ़ते रहेंगे रोज़ाना इंशाअल्लाह आपको आफतें मुसीबतें नहीं पहुँचेंगी।